अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। नजम सेठी को क्या हो गया है? नजम सेठी साहब की गुफ्तगू में एंटी PMLN और प्रो इमरान खान एलिमेंट नजर आ रहा है। ऐसा क्यों है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी अच्छा, देखिए, मेरा ये ख्याल है, अच्छा। ये मेरे पास ये नहीं होता ना कि खबर हो कि इस जगह सेठी साहब की इससे मुलाकात हुई, मुलाकात में ये तय हुआ या इसने सेठी साहब को ये कह दिया, ये नहीं है। खबर नहीं है। जावेद चौधरी साहब ने ये किया और ये तय करके ऐसे कर दिया, ये खबर नहीं है मेरे ठीक है। पास। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये लोग जो है ना, PMLN से, मेरी राय है, हिदायत लेकर एक काम कर रहे हैं मुसलसल। नजम सेठी अभी साहब भी, जावेद चौधरी साहब भी, अच्छा। कुछ दीगर सहाफ़ी भी, कुछ यंगर लॉट के जर्नलिस्ट भी इसमें शामिल हैं। ये लोग एक काम कर रहे हैं मुसलसल कि इमरान खान की जमात के वर्कर्स को, इन लोगों को एक आइडिया मुसलसल दो। छा गया है चीते, छा गया है, क्या अच्छा। बात है, लगा रहे। सही वो है। जो हमारे यहाँ वसतुल्लाह खान साहब ने कॉलम में लिखा था, दबी रख नवाज शरीफ, लगा रहे, मतलब वो कैरी ऑन जट्टा, वो वाला काम करो। इन लोगों को बताओ शाबाश, सही है। और उसके नतीजे में इनको उकसाओ। ये लोग कहें आज छा गया खान, खान देखो, खान को मान गए सब, तारीफ हो जो दुश्मन भी करे, ये नवाज शरीफ तो यूं है, ये एस्टैब्लिशमेंट तो ये यूं तो है, सभी मानते हैं ये ना। जनरल तो यूं है, ये तो फारिग हैं। उसके नतीजे में एक जो भड़ास है, जो गुस्सा है, वो सब निकले, वो निकल के आए। और फिर उसके बाद जो उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स बने, PMLN के लोग कुछ बनाए चीजें, कुछ और लोग बनाए और बना के कहें देखो ये PTI वाले क्या करते हैं, देखो ये क्या कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट इश्तिहार दिलाना, अपनी बातों शय देना, शय देना, लगा रहे शाबाश शाबाश, और फिर क्या कर दिया, फिर एक दूसरा आएगा और वो सारी चीजें निकाल के बैठा होगा और कहेगा क्या किया है तुम लोगों ने। ये सेठी साहब मेरी राय में कर रहे हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी राय में सेठी साहब ये कर रहे हैं। क्योंकि सेठी साहब देखिए वजीर आला बने, नून लीग थी। सेठी साहब 2 बार चेयरमैन PCB बने, नून लीग थी। सेठी साहब जो हैं वो मियाँ साहब से बड़े अच्छे ताल्लुक हैं। वैसे सेठी साहब को उठा के, बेचारे जाके बलूचिस्तान में छुप भी गए थे जी। तो सेठी साहब को उठा के एजेंसियों से पिटवाया भी नवाज शरीफ साहब ने था, और ठीक ठाक धुनाई करवाई थी। तो दोनों पहलू हैं। हो सकता है समझ में आ गया जो मियाँ साहब समझाना चाह रहे थे, वो भी समझ में आ गया। लेकिन ये भी सेठी साहब के साथ हुआ था, मियाँ साहब नहीं करवाया था। और हामिद मीर साहब भी बताते हैं एक इंटरव्यू में कि मियाँ साहब जो हैं वो उन्होंने बुला लिया था नाश्ते पे, और बुला के जो है वो फिर उसके बाद उनके हामिद मीर साहब के बॉस को ही फारिग करवा दिया था, इनको नौकरी से निकलवा दूंगा, ये कर दूंगा, ये सब भी हो चुका है। ठीक है। तो अब सेठी साहब जो है वो ये काम कर रहे हैं कि शाबाश शाबाश। कहते हैं आज वो कहते हैं कि डील कोई नहीं है, जो वो चाहते हैं वो हो नहीं रहा। खान हर काम किया जा रहा है, हर बात कर रहा है, वो सिर्फ मुंह नहीं और भी बहुत कुछ बंद करना चाहते हैं। वो सिर्फ मुंह नहीं बंद करना चाहते। अब आयशा नाज साहिबा उनके सामने बैठी हुई थी, वो भी हंस रही हैं कि वो और भी बहुत कुछ बंद करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रहा। हाँ, हो नहीं कहते हैं साथ। और इमरान खान दनदना रहा है। हाँ, और सक्सेसफुल तो इमरान खान है और उसकी टीम है, साथ टीम को भी अप्रिशिएट। अब वो ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान चाहता है वो कर रहा है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान पे इमरान खान का नाम ना चले, चैनल्स को बता दिया गया। फिर उसके बाद बाकी लोग भी आते थे, वो कहते थे बानी PTI, बानी PTI कोई बात है। इमरान खान की जमात के लोग भी, कुछ लोग समझा दिए गए थे, वो भी लगे थे बानी PTI ने कहा है, बानी PTI ने कहा है। मतलब बानी PTI तुम लोगों का तो अपना लीडर है भाई, उनका नहीं है। ये लोग भी ये कर रहे थे क्योंकि शायद समझा दिए गए, समझा बुझा दिए गए। पाबंदी थी ना, तो उन्होंने तो उसको फॉलो किया। कौन सी पाबंदी थी? कहीं थी, पैमरा ने अदालत को मना कर दिया था, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन पाबंदी वैसे थी, ठीक है ना, कोई एक डर होता है, एक होती है पाबंदी, एक होती है पाबंदी, उसका डर ज्यादा होता है। तो वो वाली थी पाबंदी। तो इमरान खान का नाम वगैरह जो है वो भी ना चले। लेकिन इमरान खान साहब को जब ये जेल में जाए, कवरेज ना हो, रोक दिया जाए, तो इमरान खान साहब अदालत पहुंचे, जनाब ये कर दें, ये देखें, ये तो मेरा राइट है। अब अदालत बेसिक राइट से पीछे कैसे हटे? सही है। तो वो ना चाहते वो भी ठीक है, ये हो जाएगा जनाब, सहाफ़ी आएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाएं, वो लड़ते रहे। खान साहब ने ये किया कि खान साहब मुसलसल लड़ते रहे। एक फिल्म है गुरु, अच्छा, अभिषेक बच्चन की, जिसमें इंडिया के जो बिजनेस टाइकून है उनकी कहानी है, ठीक है ना। तो गालिबन धीरू भाई अंबानी की कहानी है कि वो कैसे इतने बड़े बिजनेस टाइकून बने। अब भी अंबानी खानदान जो है वो सबसे अमीर खानदान है, तो वो कैसे बने। तो उसमें जो ना
वो कहते हैं अभिषेक बच्चन या धीरू भाई अंबानी एक बार कहते हैं कि हम कोई ये दरवाजा बंद कर रहा है हमारी तरक्की का और देश की तरक्की का, लेकिन हमने इसमें टांग अड़ा दी है और ये टांग हमारी बड़ी मजबूत है, ये टांग हम नहीं हटाएंगे, ये दरवाजा खोलेंगे हम। अब टांग अड़ा दी है, अब हम धक्का देके दरवाजा खोलेंगे। तो इमरान खान ने ना टांग अड़ा दी है, अब वो दरवाजा बंद कर रहे थे, कवरेज नहीं होगी, नाम नहीं चलेगा, अदालत के अंदर होगा, बाहर से कोई नहीं आएगा, जेल में चलाएंगे, जो चाहेंगे कर देंगे, उसके बाद कहेंगे ये हो गया फैसला। सही है। इमरान खान ने टांग अड़ा दी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया, जी दरवाजा खोलें। अब वो अदालत कैसे पीछे हटती है, अदालत ने जी दरवाजा खोलें, सहाफियों को जाने दें। अच्छा, सहाफी फिर मर्जी के जाएंगे, फिर कहा जी ये कोई तरीका नहीं है, फिर उस अदालत में भी खड़े होते थे लड़ने के लिए इमरान खान। तो उन्होंने बेसिक राइट्स के लिए अगर कहा है, मुसलसल लड़ते रहे, तो ये इसलिए हुआ था। सेठी साहब मजीद क्या कह रहे हैं? साहब आगे कहते हैं कि पीटीआई की लीडरशिप में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हो, ये सब इमरान खान के लिए काम करते हैं, ये उन्होंने बड़ी गवाही दी है। ठीक है। और आगे कहते हैं कि इमरान खान ने कहा था यू टर्न सियासत में लेना अच्छी बात है, पीटीआई क़यादत इसलिए खुली हो गई है, कल को फिर यू टर्न ले लेंगे। उनका यही हाल है, जितने ये लीडर हैं उतनी ही बड़ी बयानबाजी होती है उनकी। अच्छा, यानी सेठी साहब ये भी कह रहे हैं कि कल ये दोबारा एस्टैब्लिशमेंट अगर साथ दे दे, तो ये दोबारा यही कर रहे होंगे, ये हो भी सकता है। सही है। ठीक है, ये इमरान खान की जमात के लोग कर भी सकते हैं, बट इमरान खान में एक प्रॉब्लम है। अच्छा, आप ये देखिए कि जो 71 के मामले पर हामिद मीर साहब वाला कल क्लिप निकल कर आ गया, तो इमरान खान का जो वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले मौक़िफ़ था वो आज भी है। इमरान खान का जो फ़लस्तीन पे मौक़िफ़ था वो आज भी है। इमरान खान जो 98 में 99 में खैबर पख्तूनख्वा के छोटे छोटे मैदानों में तकरीरें करता था तालिबान के मामले पर, दहशतगर्दी के मामले पर 2004 में, वो मौक़िफ़ तब भी था, वही मौक़िफ़ इमरान खान का आज भी है। इमरान खान जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, उनसे पीछे नहीं हटाए। मतलब ठीक है, हुकूमत मिली, तो सब मानते भी ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके चलना है, हम मिलके कुछ गोल्स अचीव करेंगे, ये सब इमरान खान ने किया और जाहिर है कि गलत किया। अभी जो लोग कहते हैं ना कि जी देखें पीटीआई ने आर्मी चीफ की तस्वीर लगाई और कहा कि SIFC का खाक इन्वेस्टमेंट लाइए, पीटीआई ने ये किया, तो पीटीआई आर्मी चीफ पे हमला कर रही है। गलत बात है, पीटीआई आर्मी चीफ पे हमला नहीं कर रही, पीटीआई कह रही है SIFC में आप आए, आपके आने के बाद SIFC में वो नहीं हुआ जो होना था, तो ये आर्मी चीफ का जो SIFC के हवाले से रोल है, ये उस पर बात है। क्या ये आर्मी चीफ के दिफाए वतन में जो किरदार है उस पर बात समझने की जरूरत है। ये SIFC लिमिटेड क्रिटिसिज्म है, लेकिन चूंकि इस पर जो माहौल बना हुआ है उसमें ये कि ये लोग तो इस पर भी नजम सेठी साहब और फिर बाहर बैठे हुए नौजवान ज्यादती भी कर रहे हैं, वो ज्यादती भी कर रहे हैं, वो फिर गालियां भी देते हैं, वो फिर तस्वीरें भी बनाते हैं, चेहरे बिगाड़ते हैं, तो फिर मामला जाहिर और बड़ा वो चेहरे बिगाड़ते हैं, वो ये कर रहे हैं। अब बात ये है कि क्या हर इंडिविजुअल सपोर्टर ऑफ द पार्टी अंडर कंट्रोल होता है? नहीं होता। मतलब इमरान खान के करोड़ से ज्यादा ट्विटर फॉलोअर्स हैं। अब क्या उन करोड़ से ज्यादा ट्विटर फॉलोअर्स को अगर आप ये मान लें कि 80% भी उसमें एक्टिव हैं इस वक्त, सही है, तो क्या हम उन 80-90 लाख लोगों को कंट्रोल कर सकते? मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। नजम सेठी साहब आगे कहते हैं आर्मी चीफ पर तनकीद करना जुर्म नहीं है। इमरान खान का जो ट्वीट का केस बनाया गया है ना, उस हवाले से वो कहते हैं कि अदालतें केस बाहर फेंक देंगी। 1971 में जर्नल की वजह से बदनामी हुई तो सूरत हाल ये थी, फौज बाहर भी नहीं निकल सकते थे। देखिए ये बाकायदा एक हकीकत है, सेठी साहब इस पे तनकीद करें ना, और 71 के मामले पर मियां साहब की भी बातें हमारे सामने, 71 के मामले पर PMLN की बातें भी हमारे सामने। पीपल्स पार्टी तो इल्जाम देगी ही फौज को, ठीक है, क्योंकि अगर वो फौज को इल्जाम नहीं देते तो सबसे बड़ा इल्जाम किस पे आता है? भुट्टो पे, तो पीपल्स पार्टी तो वहीं गएगी। और जाहिर है कि जो कुछ हो रहा था, अब कल एक तकरीर सामने आई शेख मुजीब की, सही है, वो हामिद मीर साहब ने पोस्ट की, उसमें मुजीब कह रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, ठीक है, जय बांग्ला, मतलब बांग्ला भी, बांग्लादेश भी नहीं, वो ये बात कर रहा है। तो अब हम जो है वो कह रहे हैं जी गद्दार था, वो ये कह रहा था कि भाई हमारी हुकूक दे दो, हम जीते हैं तस्लीम कर लो, हमारी बात मान लो, नहीं मानते और हम पर जुल्म कर रहे हो, ये बंद करो। अब आप हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाए, सही है, तो बहुत सी चीजें सामने आएंगी, आनी चाहिए। आप केस बनाएंगे, साइफर पे केस बनाया, क्यों नहीं टिक रहा? क्योंकि साइफर ही नहीं है ना, नहीं है। अब हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पे आप केस बनाएंगे तो अदालत क्या कहेगी कि नहीं है, लाओ कमीशन रिपोर्ट, लाओ कमीशन रिपोर्ट जो जारी की गई है, ठप्पा लगा के वो कमीशन रिपोर्ट लाओ, तो वो इस बिहाफ पे कह रहे हैं कि अदालत केस बाहर फेंक देंगी। अब वो कहते हैं एंटी स्टेट है इमरान खान साहब का ये बयान,
ठीक है। और लेकिन वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा कि मैं खुद अकाउंट चला रहा हूँ, जो मेरे अकाउंट से भी जो मैंने वीडियो शेयर किया कि गद्दार कौन है। इमरान खान खुद तो अकाउंट चला नहीं सकते ना, अगर चला रहे हैं तो फिर मतलब जेलर साहब को कहे कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, आर्मी चीफ का फेवरेट कौन है ये भी बताया नजम सेठी साहब ने। वो कहते हैं कि अनवारुल हक काकड़ को काबीना में एडजस्ट किया जाएगा। मोहसिन नकवी आर्मी चीफ के फेवरेट हैं और बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, ये आपने क्यों पढ़ा है? मुझे ये बताएं कि अनवारुल हक एडजस्ट होंगे काबीना में और मोहसिन नकवी आर्मी चीफ के फेवरेट हैं, ये आपने पढ़ा क्यों है? मतलब इसको कोई जरूरत है बताने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। हमारे टीचर ये करते थे, वो सवाल पूछते थे क्लास में कि हाँ भाई 73 जमा 69 सही है, ठीक है। तो अब वो एक लंबी कैलकुलेशन दिमाग में लेकर जाना, सब कुछ करना और बताना कि कितने होते हैं। ये कैलकुलेशन कर रहा हो बच्चा कोई तो चुप होंगे और यूं कर होंगे बच्चे। और कुछ बच्चों का मसला होता है, जब हम स्कूल में थे ना तब भी होता था कि उन्हें 73 और 69 पता भी नहीं समझ आती, ठीक है। वो ये पूछते थे, सारे बच्चे यूं होते थे। फिर अचानक टीचर कहते थे 2 और 2 4 4 4। ये जब होता था ना तो टीचर कहते थे यार ये वो सवाल है, एक मुझे पूछना भी नहीं चाहिए और अगर ये मैं पूछ भी लूं तो इसका तो जवाब भी नहीं देना चाहिए। सही है, ठीक है। और तुम लोग क्या करते हो, उछल के 4 4 4। तो ये जो आपने आर्मी चीफ के फेवरेट कौन है तो नहीं बताना है किसी को, सबको पता है। मतलब सेठी साहब को भी बताना ही नहीं चाहिए था, मतलब ये क्या बताना। ठीक है ना। जो पंजाब से जिस तरह से आए, जो चीजें हुई तो वो ऑब्वियस है। और मोहसिन नकवी साहब ना नून के, ना पीपी के, ना एमक्यूएम के, किसी के नहीं। और वो वजीर दाखिला बने हुए हैं और राणा साहब कह रहे हैं मैं आंखें मत दिखाएं। तो फिर क्या रह गया बताने को? तो ये ज्यादती की आपने ये पढ़ के, सही गलती हो गई। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। तारिक मतीन हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।